सुप्रीम कोर्ट ने किसे कहा स्किल सुधारो? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने सेशन जज को ट्रेनिंग का निर्देश दिया? क्या आपने पहले भी ऐसा ऑर्डर पास होते हुए सुना है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं पूरे मामले के बारे में। 3 मई को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक सेशन जज को न्यायिक जिम्मेदारियां वापस लेते हुए उन्हें अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए जुडिशियल एकेडमी में भेजने के लिए कहा है। पर ऐसा हुआ क्यों? क्यों सुप्रीम कोर्ट को यह डायरेक्शन देना पड़ा? दरअसल लास्ट डेट ऑफ हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया था कि जजमेंट के पास होने के 10 महीने बाद भी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी कोर्ट के डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं कर रही है, जो उन्होंने सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में इशू किया था। डायरेक्शंस में द एपेक्स कोड हैड लेड डाउन गाइडलाइंस ऑन द एस्पेक्ट ऑफ ग्रांट ऑफ बेल टू एक्यूज्ड who are not arrested during the investigation on charge sheet being filed. सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को स्पष्ट चेतावनी दी थी कि उसके आदेश का पालन नहीं करने की स्थिति में मैजिस्ट्रेट का न्यायिक कार्य वापस ले लिया जाएगा। ट्यूसडे को जस्टिस एस.के. कौल एंड जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्लाह के बेंच ने नोट किया कि इवन आफ्टर एपेक्स कोर्ट्स स्टर्न ऑब्जर्वेशन ऑन द लास्ट डेट ऑफ हियरिंग the magistrates are passing orders in breach of its judgment. बेंच ने नोट किया कि सेशन जज लखनऊ had rejected an anticipatory bail application wherein it was argued before the court that the applicants were not arrested during investigation and charge sheet has already been filed. बेंच हैरान था ये नोट करके कि एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करते हुए सेशन जज ने ऑब्जर्व किया था that since ample safeguards in this situation are already given to the accused, therefore no ground exists for anticipatory bail. लेकिन वहीं previous order में it had categorically clarified that what we have enunciated qua bail would equally apply to anticipatory bail cases. Anticipatory bail, after all, is one of the species of a bail. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऑर्डर को पॉइंट आउट किया जहां पर सीबीआई कोर्ट एट गाजियाबाद वॉज फाउंड टू बी नॉन कंप्लाइंट। बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के बिहाफ पे प्रेजेंट हो रहे काउंसिल से एंटिल केस के जजमेंट को कंप्लाई करने के लिए कहा था, लेकिन काउंसिल ने रिस्पॉन्ड किया कि एक और स्टैंडिंग ऑर्डर हैज़ बीन इशूड टू डिस्ट्रिक्ट जजेस रिक्वेस्टिंग स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। ही देन रिक्वेस्टेड फॉर अ वीक्स टाइम टू फाइल एन एफिडेविट इन दिस रिगार्ड। जस्टिस कौल ने ऑब्जर्व किया कि कोई भी एफिडेविट टाइम पे फाइल नहीं किया गया है। He said, the only way is to keep calling registrars. Is this the way the registry of the High Court should conduct? You have a problem. You are not even willing to point out to us in time how you have tackled the problem. Justice Amanullah ने भी अपना रिमार्क देते हुए काउंसिल से कहा, You are requesting a lower court as if cajoling them. Is this the level of supervision? बेंच के इन सब सवालों का जवाब देते हुए काउंसिल ने कोर्ट से कहा कि उनकी डायरेक्शंस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को सबमिट कर दी गई है। जस्टिस कौल आस्क्ड द काउंसिल ऑफ द हाई कोर्ट, हैव यू फाउंड एनी मैजिस्ट्रेट हु एज अ रूटीन हैज नॉट बीन फॉलोइंग इट, और हैव यू सेंट एनीबडी फॉर फर्दर ट्रेनिंग टू अकेडमी? आई वुड लाइक टू नो। लेकिन इस बात का काउंसिल के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि वो इस रिगार्ड में एक एफिडेविट फाइल करेंगे अगर कोई भी नॉन कंप्लायंस हुआ है तो। जिन 2 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने जज को ये सज़ा सुनाई है, उनमें से एक केस शादी में विवाद से जुड़ा है। इस केस में सेशन जज ने एक आरोपी, उसके माता पिता और भाई की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जबकि उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी। दूसरे केस में आरोपी कैंसर से पीड़ित था और गाजियाबाद के एक सीबीआई अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। बेंच ने दोनों मामलों पर निराशा जताते हुए कहा, न्यायिक अधिकारियों द्वारा बड़ी संख्या में ऐसे आदेश पारित किए गए हैं जो हमारे आदेश के अनुरूप नहीं हैं। बेंच ने कहा कि इस अदालत द्वारा दिया गया फैसला देश का कानून है और इसका पालन करना होगा। इसका पालन न करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उत्तर प्रदेश में स्थिति चिंताजनक है। 10 महीने पहले फैसला सुनाए जाने के बावजूद कई मामलों में इसका पालन नहीं किया जा रहा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा जजमेंट को कंप्लाई न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि 21 मार्च को हमारे पिछले आदेश के बाद भी लखनऊ की एक अदालत ने इसका पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए एक आदेश पारित किया था।
हम इस आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट के संज्ञान में लाते हैं। हाई कोर्ट को इसमें कार्रवाई करने की ज़रूरत है और जुडिशियल एकेडमी में उनकी स्किल बढ़ाने के लिए जो भी ज़रूरी है वो करे। However, considering that the prosecuting agency is yet to file an affidavit, the bench on Tuesday directed it to do so within 4 weeks, or else the concerned person from the prosecuting agency is directed to remain present in the court in the next date of hearing. That's all for this video. Keep following Law Chakra for more legal news and updates.